हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के PYQs फ्रॉम द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये PYQs हैं 2014 से लेकर 2025 तक जो भी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। यानी कि पिछले 12 सालों के PYQs यहाँ हैं अवेलेबल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इनफैक्ट इससे पहले भी मैंने जितने भी चैप्टर्स थे उनके PYQs कर लिया है ऑलरेडी और वो एक प्लेलिस्ट है। ये रहा प्लेलिस्ट का लिंक। इस प्लेलिस्ट में देखिए आपको बाकी पिछले सारे चैप्टर्स के PYQs पिछले 12 सालों के मिल जाएंगे, तो इनको जरूर करिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। अभी हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं और वो ये कि आपके पास कॉपी है ना, पेन है ना, है तो रेडी रहिए कॉपी पेन लेकर के, बिकॉज आपको भी साथ साथ सम्स करने हैं। आप सिर्फ इसको देखते मत रहना वीडियो के जैसे। सम दिख रहा है, वीडियो पॉज करो, कॉपी में अपने सॉल्व करो, सॉल्व करके वीडियो प्ले करके देखो कि आपने क्या वैसे ही सॉल्यूशन किया जैसे मैंने किया। इस तरीके से आप करोगे तो आपका 100% बिल्कुल परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही करना है आपको हर चैप्टर्स का। फिर भी मैं हर चैप्टर के पहले ये याद जरूर दिलाऊंगी। हाँ, अच्छा चलो शुरू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। पहला 2025 के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो पहला सम है द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP इज 6 and their product, मतलब थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। देखो दिया हुआ क्या क्या है। थर्ड टर्म मतलब T3, थर्ड टर्म बोलो A3 बोलो या T3 बोलो। थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम दिया हुआ है 6 और थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, दैट इज 8। ठीक है, थर्ड टर्म मतलब कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करो तो a प्लस 2d होता है। a प्लस 2d जहाँ a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। सेवेंथ टर्म इज a प्लस 60, तो a प्लस 2d प्लस a प्लस 60 इज इक्वल टू 6 है। इसको हम कितना सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 6। 2 कॉमन गया तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, तो a प्लस 4d हुआ 3। यहाँ तक सॉल्व किया। अभी टर्म नंबर 3 और टर्म नंबर 7 का प्रोडक्ट 8 है, इसको देखते कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो टर्म नंबर 3 मतलब a प्लस 2d मल्टीप्लाइड बाई सेवेंथ टर्म इज a प्लस 6d इज 8। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस 6ad प्लस 12d स्क्वायर is equal to 8, या a स्क्वायर प्लस 8ad प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें कि a है 3 माइनस 4d और यहाँ हम उसकी वैल्यू पुट करें तो हम लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। लेट्स सी, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इधर। तो a का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू डी इंटू 3 माइनस 4d a की जगह प्लस 12d स्क्वायर एज इट इज रखा इज इक्वल टू 8। इससे हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो d की वैल्यू आ गई 1/4 का रूट यानी कि 1/2। d आ गया तो a भी आ जाएगा। a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d है, मतलब 4 इंटू 1/2 यानी कि 3 माइनस 2 1। तो a 1 है और d 1/2 है। हमको निकालने बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP। तो सम ऑफ 16 टर्म्स क्या होता है, फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n/2 16 टर्म्स हैं तो 16/2 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 यानी 16 माइनस 1 इंटू d इज हाफ, यानी कि 8 2 प्लस 15/2
यानी 8 इंटू 19/2, 4 कट गया तो 19 4 जार 76, तो हमारा सम जो आएगा वो होगा 76। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है द मिनिमम एज ऑफ चिल्ड्रन eligible to participate in a painting competition is 8 years. It is observed that the age of the youngest boy was 8 years and the ages of the participants when seated in order of age, मतलब increasing order में जब बैठाया गया उनको, have a common difference of 4 months. ठीक है, एक 8 years का है तो दूसरा 8 years 4 months का, फिर 8 years 8 months का है। If the sum of the ages of all the participants is 168 years, find the age of the eldest participant in the painting competition. टोटल में कितने चिल्ड्रन हैं वो नहीं लिखा हुआ, बस ये लिखा हुआ है कि यंगेस्ट बॉय जो है वो 8 इयर्स का है। इसका मतलब कि वी हैव यंगेस्ट, मतलब जो पहला है वो 8 इयर्स का है, यानी कि ए, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो 8 है। कॉमन डिफरेंस जो है वो 4 मंथ्स है, 4 मंथ्स है और सारे ईयर्स हैं, तो 4 मंथ्स को ईयर में चेंज कर दो, 4/12, यानी कॉमन डिफरेंस 1/3 है। ओके, अब हमको सम ऑफ द एजेस जो है टोटल वो पता है हमको, तो सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो पता है 168 है। अब हमको निकालना है एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट्स, यानी कि nth टर्म निकालना है कितना होगा, उसके लिए हमको नंबर ऑफ टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे कितना है, राइट। तो हम सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स वाले फॉर्मूला से निकालते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इसमें हमको सब पता है, n नहीं पता तो n निकाल सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स पता है 168 इज इक्वल टू n नहीं पता, वो निकाल लेंगे 2 इंटू a, दैट इज 2 इंटू 8 प्लस n-1 इंटू d, यानी इंटू 1/3। नाउ लेट अस सॉल्व एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो आइदर n इज इक्वल टू 16 होगा और n इज इक्वल टू -63 होगा। n कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 16 हुआ। अब देयरफॉर nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a था 8, n-1 मतलब 16-1 इंटू डी, दैट इज इंटू 1/3। तो 8 प्लस 15 इंटू 1/3, 3 5 या 15, 8 प्लस 5 13, तो आंसर हो गया हमारा। एज ऑफ द एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट विल बी 13 years। ओके, ना आते हैं 2024 के क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू है। लिखा है इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म दैट इज a इज इक्वल टू 7, nth टर्म an इज इक्वल टू 84 एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स is equal to 2093/2, then n is equal to, तो देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है एक n/2 a प्लस l। ठीक है, एक तो n/2 a प्लस n 2a प्लस n-1 इंटू डी है, एक है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हम इसको यूज करते हैं क्योंकि इससे हमारा n निकल जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स जो है वो लिख दिया 2093/2। n हमको पता नहीं, वो निकालना है। फर्स्ट टर्म a हमको पता है 7 और nth टर्म इज द लास्ट टर्म दैट इज 84, ये हमको पता है। तो 2093/2 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 7 और 84 को ऐड कर दिया 91, तो n इज इक्वल टू हुआ, ये 2 कट गया, 2093/91 23। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू हमारा आया 23। 23 यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा सम था। अब आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हेंस ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। हमने बिल्कुल फर्स्ट सम जो किया था 2025 का जो हमने किया था वो भी ऐसा ही था बिल्कुल, बस थोड़े बहुत टर्म्स अलग थे और नंबर्स अलग थे ऑब्वियसली।
सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म मतलब ए और एट्थ टर्म मतलब कि, चलो एक बार लिख देते हैं, टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 8 का सम जो है वो है 32 और प्रोडक्ट मतलब टर्म नंबर 1 इंटू टर्म नंबर 8 जो है वो होता है 60। टर्म नंबर 1 इज ए और एट्थ टर्म होता है ए प्लस 7d, ये मिलके हो रहे हैं 32, यानी कि 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 32। इसको एक बार यहीं तक रखते हैं। अब a और एट्थ टर्म इज a प्लस 7d, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 60, यानी कि a स्क्वायर प्लस 7ad इज इक्वल टू 60। यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू, चलो एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं। a होगा 32 माइनस 7d अपॉन 2, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इधर में। तो a का स्क्वायर मतलब 32 माइनस 7d बाई 2 का स्क्वायर प्लस 7ad मतलब 7d इंटू ये d, ये a, 32 माइनस 7d अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 60। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। ऊपर तो a माइनस बी होल स्क्वायर को खोलेंगे हम पूरा, तो हमारा d का वैल्यू आ गया 4। अब हम a निकाल देते हैं। हमको a यहाँ पे दिया हुआ था 32 माइनस 7d अपॉन 2, तो a इज इक्वल टू 32 माइनस 7d अपॉन 2, यानी 32 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4/2 इज 2। a और d दोनों पता चल गया, तो हमारा सम का फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट टर्म निकालना था, कॉमन डिफरेंस निकालना था। हैंस ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म्स। अब निकाल लेते हैं फर्स्ट 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारे वैल्यूज पता है तो आराम से निकल जाएगा। n है 20, 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू d इज इंटू 4, 10 4 प्लस 19 इंटू 4 76, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाई 80 इज 800। तो 800 इज द आंसर, सम ऑफ 20 टर्म्स। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स, तो n हमारे कितने हैं 40 है। The sum of first 9 terms is 153 and the sum of last 6 terms is 687. Determine the first term and the common difference of AP. Sum of first 9 terms जो है वो 153 है, ठीक है। तो sum of 9 terms के मतलब हो गया कि n/2, sum of 9 terms ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कितना होता है, सम ऑफ 9 टर्म्स इज 153, 153 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस n, 9 है तो 9 माइनस 1 8, तो 8d। 153 इज इक्वल टू 9/2 इंटू 2, यहाँ कॉमन जाता है, a प्लस 4d, 2 कट गया, 9 भी इधर डिवाइड हो जाएगा, 153 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू a प्लस 4d, यानी कि a प्लस 4d की वैल्यू आ गई हमारी 17। a प्लस 4d इज इक्वल टू 17 है। नाउ आते हैं सम ऑफ लास्ट टर्म में। तो सम ऑफ लास्ट कितने टर्म्स है, 6 टर्म, तो लास्ट 6 टर्म्स का सम है 687। तो 687 इज इक्वल टू क्या है, देखो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2 इंटू एल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यही फर्क है बस, l मतलब लास्ट टर्म, यानी कि 687 इज इक्वल टू लास्ट, तो चलो 6 टर्म्स है तो 6 लगा देते हैं, 6/2। लास्ट टर्म इज द 40th टर्म, क्योंकि टोटल में 40 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म इज 40th टर्म। 40th टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 39d माइनस n माइनस 1,
दैट इज 6 माइनस 1 5, तो 5d। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व इट। ये 2 3 जा 6 है, 3 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 3, 2a प्लस 78d माइनस 5d, 229 इज इक्वल टू 2a प्लस 73d, 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229 आया है। ये अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लूँ और ये पहला वाला इक्वेशन नंबर 1 ले लूँ, और अब मैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल सकती हूँ। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसको 2 से, तो 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 34 होता है, और ये जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं, 2a प्लस 73d इज इक्वल टू 229। नाउ सब्ट्रैक्टिंग करके मैं a d दोनों की वैल्यू धीरे धीरे करके निकाल लेती हूँ। a 5 आ गया, d 3 आ गया। ठीक है, a और d तो आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालो, ये तो आ गया। अब हमको चाहिए सम ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब 40 टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स या सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सम ऑफ 40 टर्म्स होंगे 40 अपॉन 2, 2 इंटू a मतलब 5 प्लस n माइनस 1 इज 39, 40 माइनस 1 39 इंटू डी, डी है 3। चलो लेट अस सॉल्व, आंसर आ गया 2540। तो देयरफॉर a की वैल्यू आ गई 5, d की वैल्यू आ गई 3, और सम ऑफ 40 टर्म्स की वैल्यू आ गई 2540। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अच्छा सम था ये, काफी सारे आ गए इसके अंदर पार्ट्स। ना आते हैं 2023 के क्वेश्चन पे। लिखा है द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी रूट 7 रूट 28 रूट 63 इज, मतलब 3 टर्म दे दिया, फोर्थ टर्म क्या होगा, हमको डी पता चल जाए। देखो डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, दो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, सक्सीडिंग से प्रीसीडिंग, a2 माइनस a1 करते हैं, मतलब रूट 28 में से रूट 7 माइनस करो, अगर ये लाइक टर्म है तो ये 2 रूट 7 है 28 है ना। 2 रूट 7 कैसे हो गया, देखो 28 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 7, तो रूट से ये 2 बाहर निकल रहा है, 7 अभी तक रूट में, 2 रूट 7 माइनस रूट 7 दैट इज रूट 7, तो d रूट 7 है। इसका मतलब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, नेक्स्ट टर्म होगा रूट 63 में और एक बार रूट 7 ऐड कर दो। रूट 63 कैसे होता है, इसका भी रूट निकालो, देखो 63 होता है 3 इंटू 3 इंटू 7, तो रूट से 3 बाहर निकलेगा, मतलब 3 रूट 7 प्लस रूट 7 दैट इज 4 रूट 7। अब यहाँ पे सारा सिंपल रेशियो में, मतलब कि 4 भी अंदर ही है, यानी रूट के अंदर 7 तो है ही, और 4 जरूर 2 बार होगा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कितना होगा, रूट 112। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट में, ये असर्शन रीजन है, A, B, C are in AP if and only if 2B is equal to A plus C। A, B, C AP में होंगे अगर B माइनस A, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो। बी को एक तरफ रखो, मतलब B प्लस बी 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो हाँ, असर्शन तो करेक्ट है कि अगर 2B इज इक्वल टू A प्लस C हुआ तो AP में होंगे ABC, राइट है। रीजन बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। देखो ये इसका तो रीजन नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या ये अपने आप में करेक्ट है कि नहीं, ये हमको देखना है। तो n ऑड नेचुरल नंबर, देखो पहला जो ऑड नेचुरल नंबर है वो है 1, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे टोटल में n टर्म्स हों तो इनका सम कितना होता है। देखो सम ऑफ n टर्म्स होगा n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n बाई 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस टोटल में n टर्म्स ही है तो n माइनस 1, और d है 3 माइनस 1 यानी कि 2। लेट अस सॉल्व, n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 कट गया, 2n स्क्वायर
अपॉन 2 यानी कि n स्क्वायर आ रहा है। तो हाँ, ये जो बोला है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर, ये तो करेक्ट है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। तो हम फिर इसके लिए बोलेंगे दोनों करेक्ट है, बट r इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, यानी कि B, both assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion, that is option number B। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एन AP whose first and fifth terms are -14 and 2 respectively and the last term is 62। अच्छा, nth टर्म दिया हुआ है 62 है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -14 है, टर्म नंबर 5 भी दिया हुआ है 2 है। ओके, हमको पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, n पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो पहले nth टर्म के लिए हमको d पता करना जरूरी है, तो टर्म नंबर 5 से चालू करते हैं। टर्म नंबर 5 कितना दिया है 2, यानी कि a प्लस 4d इज इक्वल टू 2 है। a हमको दिया हुआ है -14, तो -14 प्लस 4d इज इक्वल टू 2 है, इससे d निकाल लो, d आ गया 4, d 4 है। अब हम n निकाल सकते हैं nth टर्म से। nth टर्म दिया हुआ है 62, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। तो a है -14 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 62। तो n की वैल्यू आ गई 80/4, 80/4 मतलब कि 20। तो टोटल कितने टर्म्स हैं, 20 टर्म्स है। क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी टर्म्स, तो 20 टर्म्स। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है विच टर्म ऑफ द AP 65, 61, 57, 53 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अच्छा देखो, a यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमको पता है 65 है, d हमको पता है सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो तो आ जाएगा, मतलब कि -4 है। हमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म चाहिए, तो हम लिख देते हैं लेट nth टर्म Tn बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब देखो क्योंकि ये nth टर्म यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नेगेटिव है, इसका मतलब इट इज लेस देन 0। ठीक, अब हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं कि ये हमको इतना पता है कि ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है। अभी देखो एक चीज ध्यान रखो कि हमारे जो नॉर्मल इक्वेशन जब होते हैं, जैसे कि समझ लो ऐसे लिखा हुआ होता -4n इज इक्वल टू -69, तो हम ये माइनस माइनस काट देते और n इज इक्वल टू 69/4 लिख देते, फिर कटता तो काट देते। लेकिन इन इक्वेशन का जो साइन होता है, ये इन इक्वेशन का साइन है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले साइन, इसमें हम ऐसे माइनस माइनस इधर उधर से कट नहीं सकते। अगर काटते हैं तो क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिखना पड़ता है हमको, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। अब जब -1 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, तीनों साइंस चेंज हो जाते हैं। तीनों कौन से, -4n है, ये +4n हो जाएगा, बीच में जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, और -69 जो है ये +69 होगा। ठीक है, इस तरीके का रूल है कि हमको n वाला नेगेटिव अगर चेंज करना है तो तीनों साइंस चेंज होंगे। तो n इज ग्रेटर देन 69/4, यानी कि n इज ग्रेटर देन 17 1/4। 17 1/4 से बड़ा टर्म है, इसका मतलब 18th टर्म है। ठीक है, 18th टर्म जो है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ना आते हैं 2020 के क्वेश्चंस पे। लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP -30 -24 -18। बहुत ही सिंपल सा सम दिया हुआ है। सम ऑफ 30 टर्म्स हमको निकालना है, यानी हमको पता है n 30 है, टोटल टर्म्स 30 है, a हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे -30 है, और d हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, -24 + 30 6 है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स इज 1710, दिस इज आवर आंसर, यानी कि सम ऑफ 30 टर्म्स जो है वो 1710 है, यही पूछा था। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट है इन एन AP इफ सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू दिस n इंटू 4n + 1 देन फाइंड द AP। देखो इसको कैसे करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है n इंटू 4n + 1। ठीक है, तो सम ऑफ वन टर्म कितना होगा, 1 इंटू
4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 5। सम ऑफ वन टर्म्स का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, एक टर्म उसी टर्म का ऐड किया हुआ मतलब ए 5 है। सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा, एन की जगह 2 लगाओ, 4 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 9 18। सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है, इतना है। तो देयरफॉर टर्म नंबर 2 क्या होगा, सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म माइनस कर लो, मतलब कि 18 में से माइनस किया 5 तो हमारा आंसर आ गया 13। तो 13 हमारा सेकंड टर्म है। देख लो, फर्स्ट टर्म 5 था, सेकंड टर्म 13 था, तभी तो दोनों टर्म को ऐड करके हमारा 18 आया होगा। तो हमको फर्स्ट टर्म पता चल गया, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म पता चल गया, सेकंड टर्म पता चल गया। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा, 13 माइनस 5 8। तो अब बोल रहा है एपी पता करो, तो अब एपी पता चल गया, देयरफॉर एपी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म दिखाओ 5, सेकंड टर्म दिखाओ 13, और एक दो टर्म दिखा दो 8 ऐड करके, तो 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 8 29। कहाँ तक बोला है पता नहीं, तो 4 टर्म दिखा करके डॉट डॉट दे दो एंड दिस इज द आंसर। ओके, इजी है, बस ये चीज समझना जरूरी है कि सम ऑफ वन टर्म का मतलब तो फर्स्ट टर्म ही होता है, लेकिन सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब क्या होता है, हम सब टू टर्म्स निकाल लेंगे, फिर सम ऑफ टू टर्म्स में से सम ऑफ वन टर्म माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म आएगा। आते हैं नेक्स्ट सम में। इन मैथमेटिक्स relations can be expressed in various ways. The matchsticks patterns are based on linear relations. Different strategies can be used to calculate the number of matchsticks used in different figures. One such pattern is shown below. Observe the pattern and answer the following question using arithmetic progression. यहाँ देखो 3 फिगर दिए हैं और इस तरीके से आगे पैटर्न बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन है पहला, write the AP for the number of triangles used in the figures. Also write the nth term of this AP. ठीक है, और सेकंड पूछ रहा है which figure has 61 matchsticks. देखो पहले वाले में कितने matchsticks है, काउंट करें तो 12। ठीक है, देखो फिगर 1 में क्या क्या है वो पता कर लेते हैं। फिगर 1 में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स 12, फिगर 2 में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितने हैं, देखो काउंट करो 19, और फिगर नंबर 3 में नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितने हैं 26। तो ये जो मैचस्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं ये तो देखो एपी में बढ़ते जा रहे हैं, 12 फिर 19 फिर 26, सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो 7 का है, 7 का कॉमन डिफरेंस चलते जा रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि ट्राइंगल्स कितने बने। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बोल रहा है, तो चलो पहले हम फर्स्ट फिगर में देखते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। 4 ट्राइंगल्स बने। फिगर नंबर 2 में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 6 ट्राइंगल बने, और फिगर नंबर 3 में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 8 ट्राइंगल्स बने। ठीक है, ऊपर 3 नीचे 3 साइड में 2। इसमें भी देखो आप कॉमन डिफरेंस 2 का चल रहा है, मतलब ये भी एक एपी ही है, 4 6 8, तो फिर नेक्स्ट वाले में 10 ही होगा। अब हमको पहले ये ट्राइंगल से रिलेटेड यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि राइट द एपी फॉर द नंबर ऑफ ट्राइंगल यूज्ड इन द फिगर्स, ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो देखो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इन द फिगर का एपी हो गया क्या, तो हम लिखेंगे ए में एपी फॉर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स यूज्ड इज इक्वल टू क्या हुआ है 4, 6, 8, आगे बता सकते हो 10, डॉट 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 ऐसे चलते जा रहे हैं। और बोल रहा है ऑल्सो राइट द nth टर्म ऑफ दिस एपी। तो nth टर्म इज इक्वल टू हमको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जो वैल्यू पता है वो हम ले लेंगे। a हमारा 4 है, प्लस nth टर्म तो n ही होगा, इंटू डी हो गया हमारा 2, यानी कि 4 प्लस 2n माइनस 2 या 2n प्लस 2 ऐसे लिखो, या फिर 2 कॉमन लेकर के n प्लस 1 करो, यह आपका nth टर्म हो गया। ओके, नाउ बी नंबर पूछ रहा है विच फिगर है 61 मैचस्टिक्स। तो देखो बी वाले में हम करते हैं 61 हमको मैचस्टिक्स चाहिए टोटल, मतलब n टोटल nth टर्म जो है वो 61 चाहिए। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमको 61 चाहिए। ये फर्स्ट वाले फिगर के हिसाब से, हाँ इसके हिसाब से।
तो a इसमें 12 है प्लस विच टर्म तो हमको पूछ रहा है, n तो हमको पता करना है, n-1 और d इसमें 7 है. नाउ लेट अस सॉल्व इट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ n. n आ गया 8, यानी कि 8 टर्म्स होंगे. ये आपका आंसर है, मतलब कि जो 8th फिगर होगा उसमें 61 मैचस्टिक्स होंगे. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये फिगर के साथ. ना आते हैं नेक्स्ट में 2020 के. 2021 में बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ था कोविड के कारण, सो 2020 के क्वेश्चंस में आते हैं डायरेक्ट. लिखा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive terms of an AP. If these three are consecutive terms, यानी कि second minus first, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, यानी second minus first is equal to third term minus second term. तो हम लिखेंगे कि second term minus first term is equal to third term minus second term, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है. मतलब कि x plus 10 minus 2x is equal to 3x plus 2 minus x plus 10. नाउ ब्रैकेट खोलते हैं तो साइन चेंज होगा, माइनस माइनस कट गया और x की वैल्यू आ गई 6. x की वैल्यू 6 है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अच्छा सम था ये भी, इजी था पर अच्छा भी था. नेक्स्ट है सम. लिखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड द कॉमन डिफरेंस इज q, देन इट्स 10th टर्म इज. 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब a प्लस 10-1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 9d. फर्स्ट टर्म a है p प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस q. p प्लस 9q इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लिखा है शो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर आर इन AP. अगर ये AP में है तो इफ 3 टर्म्स आर इन AP, 3 टर्म्स कौन से? मान लो 3 टर्म्स हैं x y z आर इन AP, देन 2y इज इक्वल टू x प्लस z होता है. तो लेट अस सी, 2y मतलब 2 इंटू सेकेंड वाला टर्म, ठीक है, ये कर, और x प्लस z देखते हैं. ठीक है, ये पहला पार्ट दे देते हैं फर्स्ट. अब सेकंड वाला देखते हैं. a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर x प्लस z करके देखते हैं. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको भी खोल देते हैं. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab प्लस 2b कट गया. 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हुआ, 2 कॉमन, अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सेम ही चीज है. देयरफॉर प्रूव्ड कि ये AP में. अच्छा था ये भी सम. नेक्स्ट है सॉल्व 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस करते करते लास्ट टर्म x है इज इक्वल टू 287 है. सम ऑफ n टर्म्स 287 है. देखो ये दिखने में बहुत छोटा सा सम है, लेकिन थोड़ा सा दो पार्ट इसके करने पड़ेंगे. पहला तो सम ऑफ n टर्म्स दे दिया है 287 है ना, एक इसको सॉल्व करो, और दूसरा मैं इधर बता रही हूँ कि nth टर्म भी दिया हुआ है x है, इसको भी इधर सॉल्व करें. सम ऑफ n टर्म्स 287 है, मतलब कि n/2 a प्लस l इज इक्वल टू 287. आप चाहो तो दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पर मुझे यहाँ लास्ट टर्म दिख रहा है इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ. n/2 इंटू a इज 1 और l यहाँ पे लास्ट टर्म x है, दिस इज इक्वल टू 287. अच्छा, लेकिन हमको n भी नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स, और x भी नहीं पता. ठीक है, यहाँ तो हमको सिर्फ सॉल्व करना है, मतलब कि हमको x की वैल्यू निकालनी है. यहाँ देखते हैं nth टर्म x है, मतलब कि a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू x है, यानी कि a इज 1 प्लस n-1 इंटू डी इज 4-1 3 इज इक्वल टू x, यानी कि 1 प्लस 3n-3 इज इक्वल टू x है. या आप बता सकते हो कि x क्या है, x इज इक्वल टू 3n-2 है. तो x की वैल्यू हम यहाँ पुट करें, या फिर n, आपको x निकालना है ना, तो आप एक काम करो, n की वैल्यू निकाल लो. तो n इज इक्वल टू होगा 3n इज इक्वल टू होगा x प्लस 2, और n की वैल्यू होगी x प्लस 2 अपॉन 3. अब ये n की वैल्यू x प्लस 2 अपॉन 3 यहाँ पे लिख देते हैं. तो हम लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n. And now let's solve it and find the value of x. ये इधर
2 भी होगा। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, तो होगा आइदर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 43 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x 40 आ रहा है और यहाँ से x आ रहा है माइनस 43। नाउ हमको x तो लास्ट टर्म तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, तो यानी कि लास्ट टर्म 40 है, ये हमारा आंसर होगा, ये वाला। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है द सम ऑफ 4 consecutive numbers in an AP is 32 and the ratio of the product of the first and last terms to the product of the two middle terms is 7:15. Find the numbers. 4 consecutive terms जब हमको AP में दिखाने हो तो हम ऐसे दिखाते हैं a minus 3d, फिर एक छोड़ेंगे, फिर a minus d, फिर एक छोड़ेंगे, फिर a plus d, फिर एक छोड़ेंगे, फिर a plus 3d। ठीक है, यही रूल है कि जब 4 टर्म्स हो तो इस तरीके से लो। अब बोल रहा है चारों का सम 32 है, तो therefore according to the problem a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d ये मिलके कितना होता है 32। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इससे हमारी a की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा है रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू मिडिल टर्म्स, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, यानी कि a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, यही है फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाई मतलब रेशियो हो फर्स्ट टू मिडिल टर्म, ये टू मिडिल टर्म्स का, यानी कि a माइनस d इंटू a प्लस d करो, तो वो रेशियो कितना है 7:15 है, 7/15 है। a minus 3d into a plus 3d is like a square a plus b into a minus b, that is a square minus b square, यानी कि a square minus 9d square, और नीचे भी a square minus b square वाला फॉर्मूला लग रहा है, मतलब a square minus d square is equal to 7/15। अब a की वैल्यू जहाँ 8 है वो रख देते हैं, तो d आ जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। नाउ लेट अस सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ d। d स्क्वायर आया 512 अपॉन 128, 128 फोर्स आर 512 होता है, यानी कि d होगा √4 यानी कि 2। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था फाइंड द नंबर्स, तो हमको a पता चल गया कितना है 8 और d पता चल गया 2 है, तो नंबर्स क्या है? देयरफॉर द नंबर्स क्या था? a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d है। अच्छा, d प्लस 2 माइनस 2 दोनों हो सकता है, तो हम दोनों के हिसाब से देखेंगे। प्लस 2 व्हेन d इज इक्वल टू प्लस 2 है, तब देखो क्या होता है, a माइनस 3d मतलब 8 माइनस 6, 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6, यानी कि 2, 6, 10, 14 एक ही होता है। और when d is माइनस 2 उस टाइम में 8 ये प्लस 6 हो जाएगा, ये 8 प्लस 2 हो जाएगा, ये 8 माइनस 2 हो जाएगा और ये 8 माइनस 6 हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा। पहला होगा 14, फिर होगा 10, फिर होगा 6, फिर होगा 2। तो ये भी हो सकता है एपी में, ये भी हो सकता है एपी में, कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको ऐसे करेंगे। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी है, अगर a माइनस 3d a माइनस d नहीं लेना हो तो आप नॉर्मली जैसे लेते हैं ना, पहला टर्म आपने a लिया, फिर दूसरा टर्म a प्लस d लिया,
फिर तीसरा टर्म a प्लस 2d लिया, फिर उसका बाद वाला टर्म a प्लस 3d लिया। ये करके भी कर सकते हो, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये जो तरीका है ये आपको दिया हुआ भी है बुक में कि आप 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स कैसे ले सकते हो, तो ये इजी हो जाता है करना, इसलिए ऐसे लिया जाता है। क्योंकि देखो पहले वाले में सम वाले में d कट जाता है, a की वैल्यू आ जाती है, तो इजी हो जाता है, इसलिए ऐसे लेकर के करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है 2019 के सम्स। पहला है which term of the AP 3, 15, 27, 39 dot 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 will be 120 more than its 21st term। पहले देखते हैं इसका 21st टर्म क्या होता है और इसमें 120 ऐड करने से क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर AP के अंदर में A है 3, D है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके देख लेते हैं 12। तो देयरफॉर टर्म नंबर 21 क्या होगा, a प्लस 20d, यानी कि 3 प्लस 20 इंटू 12, 3 प्लस 240, 243। अभी 120 मोर देन, तो यानी कि 243 में 120 ऐड करो तो कितना होता है 363। तो बोल रहा है विच टर्म इज 363, ओवरऑल ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लेट nth टर्म Tn बी 363। अब ये 363 कौन सा नंबर टर्म है ये हमको पता करना है। तो देयरफॉर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 363 है। अभी इसमें a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। a हमारे पास 3 है, d 12 है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 363। 3 प्लस 12n minus 12 is equal to 363. 12n minus 9 is equal to 363. 12n is equal to 363 plus 9 यानी कि 372। तो n की वैल्यू आ गई, यानी कौन सा नंबर टर्म है वो आ जाएगा 372 बाई 12। 12 से ही जा रहा है, 12 3 जा 36 और 1 जा 31। तो देयरफॉर 31st टर्म जो होगा वो 21st टर्म से 120 ज़्यादा होगा। तो 31st टर्म इज योर आंसर। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है इफ एस एंड बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाई एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 4n फाइंड द nth टर्म। इस तरीके का सम था, उसमें पूछा था फाइंड द एपी, एक हमने किया था अभी, यहाँ पे फाइंड द nth टर्म बोल रहा है। तो पहले एपी निकालेंगे तो nth टर्म भी आ जाएगा। देखो कैसे, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ वन टर्म मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, यानी 3 माइनस 4 यानी माइनस 1। तो माइनस 1 आपका फर्स्ट टर्म भी है, ये भी पता चल गया, ए बोलो या a1 बोलो। ओके, सम ऑफ टू टर्म्स क्या होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, 12 माइनस 8, 4। देयरफॉर सेकेंड टर्म क्या हुआ, सेकेंड टर्म हुआ सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म, मतलब कि 4 माइनस माइनस 1, 5। तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म आपका -1 है, सेकेंड टर्म आपका 5 है। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते जा रहा है। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस क्या है 5 माइनस -1 यानी कि 6 है आपका कॉमन डिफरेंस। अच्छा, अभी आपको nth टर्म निकालने बोल रहा है, तो अब आप निकाल देते हैं nth टर्म। देयरफॉर nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि -1 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, -1 प्लस 6n माइनस 6, 6n माइनस 7 इज योर nth टर्म। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट सम। लिखा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। ये भी बहुत इजी है। सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ 4 टर्म्स दिया हुआ है 40 है, और यहाँ एक लाइन खींच दें
सम ऑफ 14 टर्म्स है, ये भी दिया हुआ है 280 है। इससे ही हम ए और डी निकाल लेंगे। सम ऑफ 4 टर्म्स मतलब कि n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 40 है जब 4 टर्म लेते हैं तो 4 बाई 2a प्लस 4 माइनस 1 3d इज इक्वल टू 40, ये 2 हो रहा है, तो 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 20 हो रहा है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यहाँ 14 टर्म्स के हिसाब से होगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस 14 माइनस 1 दैट इज 13d, ये हो रहा है 280, आपका कट रहा है 2 7 से वहाँ डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 40, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अभी हम इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2a प्लस 3d माइनस 2a माइनस 13d इज इक्वल टू 20 माइनस 40, 2a माइनस 2a कट गया, माइनस 10d इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस भी कैंसिल, d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, तो पुटिंग d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 नंबर इक्वेशन में 2a प्लस 3 इंटू डी मतलब 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 होता है, सॉरी 20 होता है, 20 होता है, तो 2a प्लस 6 इज इक्वल टू 20, 2a इज इक्वल टू 14, a की वैल्यू आ गई 7, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन में पूछ रहा था फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, तो देयरफॉर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n बाई 2 2a मतलब 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह 2 रख देंगे, d की वैल्यू, तो n बाई 2 इंटू 14 प्लस 2n माइनस 2 और सॉल्व हो रहा है ये, n बाई 2 2n प्लस 12 और सॉल्व हो रहा है, 2 कॉमन जा रहा है, n बाई 2 इंटू 2 n प्लस 6, 2 गया, तो सम ऑफ n टर्म्स हमारा हुआ n और अंदर में n प्लस 6 ऐसे लिखो, या फिर इसको n स्क्वायर प्लस 6n, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, ये 2018 के क्वेश्चन है। लिखा है इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -4 एंड द 7th टर्म इज 4 देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, यानी a पता करना है। 7th टर्म जो है वो 4 है, यानी कि a प्लस 6d 4 दिया हुआ है, d तो हमको पता ही है -4 है, वैल्यू डाल दो, a प्लस 6 इंटू -4 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, a माइनस 24 इज इक्वल टू 4 है, तो a की वैल्यू आ गई 24 प्लस 4 यानी कि 28 एंड दिस इज आवर आंसर, फर्स्ट टर्म 28। बहुत ही इजी सम था, शायद 1 मार्क का ही होता है ये सम। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, देखो फर्स्ट मल्टीपल 3 होगा, फिर 6 होगा, इस तरीके से लास्ट जो होगा 8th वो होगा 24। अब हमको फर्स्ट 8 मल्टीपल का सम चाहिए, तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म 3 दिया है, कॉमन डिफरेंस 3 है। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं भी पता, चलो मैंने तो निकाल दिया कि लास्ट टर्म 8 मल्टीपल है तो 24 है, अगर आपको लास्ट टर्म नहीं भी निकालना हो तो भी आप सम ऑफ n टर्म्स जो है ना वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो कि n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला से कर लो, लेकिन मैंने लास्ट टर्म निकाल लिया तो मैं लास्ट टर्म वाले फॉर्मूला से कर देती हूँ, मतलब सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, थोड़ा जल्दी हो जाता है इसलिए। ठीक है, n बाई 2 मतलब 8 टर्म्स हैं पता हमको, तो 8 तो 8 बाई 2
ए प्लस एल फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म मतलब कि 3 प्लस 24 यानी कि 4 इंटू 27 108 एंड दिस इज आवर आंसर। ये भी बहुत इजी सम, वो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला से करते तो भी यही आता आपका आंसर। अब आते हैं 2017 के क्वेश्चंस में। लिखा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच टर्म नंबर 21 माइनस टर्म नंबर 7 इज इक्वल टू 84। तो कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है। टर्म नंबर 21 मतलब कि क्या गिवन है हमारे पास में कि a प्लस 20d टर्म नंबर 21 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें टर्म नंबर 7 मतलब a प्लस 6d तो 84 आता है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। a प्लस 20d माइनस a माइनस 6d, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन दोनों का चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, इज इक्वल टू 84 प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, प्लस 20 माइनस 6 होता है 14, 14d इज इक्वल टू 84, तो d की वैल्यू आ गई 84 अपॉन 14, 14 6 यार 84 होता है, तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया दैट इज 6। ये हमारा आंसर है। ओके, बहुत इजी था, 1 मार्क का था, आई गेस ये 1 मार्क में ही आते हैं इतना इजी। नाउ नेक्स्ट सम है, if the ratio of the sum of first n terms of two APs is 7n plus 1 is to 4n plus 27, then find the ratio of their ninth terms। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा सा अच्छे से भी देखना क्योंकि थोड़ा सा इसमें एडवांस लेवल का है तो थोड़ा सा सोच करके करना पड़ता है, समझ के करना पड़ता है। दो एपी अलग अलग यानी कि अलग अलग फर्स्ट टर्म और अलग अलग कॉमन डिफरेंस होंगे, तो हम पहले तो वो देख लेते हैं, वो क्लियर रखो कि ये अलग अलग है। तो लेट द फर्स्ट टर्म्स ऑफ टू एपीज बी a1 एंड a2 एंड कॉमन डिफरेंस बी d1 एंड d2। ठीक है, एक तो ये क्लियर रखो। अब बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो पहले का जो होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स अपॉन दूसरे का सम ऑफ मतलब दूसरे का सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज इक्वल टू बोल रहा है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27 है। सम ऑफ एन टर्म्स निकालते हैं पहले वाले का, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, बस 1 लगा दो, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह भी d1 लगा दिया, अपॉन n/2 ये सेकंड वाला है तो 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2, ये हमारा आ रहा है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अच्छा, n/2 कैंसिल हो गए और ये जो बचा इसको हम लिख देते हैं। अब देखो अगर मैं इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में लाना चाहूँ तो मुझे ये 2 हटाना पड़ेगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम चीज कर सकते हैं, मतलब या तो दोनों में डिवाइड सेम चीज से करो या मल्टीप्लाई करो या प्लस या माइनस करो, तो हम दोनों को ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्या बनेगा a1 प्लस यहाँ पे हो गया n माइनस 1 अपॉन 2 d1, और नीचे भी 2 से डिवाइड हुआ तो a2 प्लस ये 2 से डिवाइड हुआ तो n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू d2। ठीक है, ये तो एज इट इज ये 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। इसको एक बार एज इट इज रखो और अब हम आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। वो क्या है, ये सम रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म्स बोल रहा है, तो नाइन्थ टर्म क्या होता है देखो, तो नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 8d। ओके, a प्लस 8d है, और अब इसको अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग इट विथ a प्लस n माइनस 1/2 d1 से करें कंपेयर अगर, तो क्या हुआ, इसमें 8 क्या है, ये n माइनस 1/2, तो हमको मिलेगा कि n माइनस 1/2 वाला जो पार्ट है वही 8 है, a की जगह प्लस प्लस की जगह d की जगह, n माइनस 1/2 क्या है 8 है, यानी कि सॉल्व करो इसको n की वैल्यू आ जाएगी, n माइनस 1 इज इक्वल टू 16 आया और n इज इक्वल टू आ गया 17। ओके, अब n 17 आ गया। अब देखो हम इसको अगर हम पुट करें वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना इसमें अगर पुट करें वैल्यू तो देखो क्या होगा, मैं यही कर देती हूँ, यहाँ पे जगह है ही, ठीक है,
तो therefore a1 प्लस n माइनस 1/2 इंटू d1 की जगह मैं लिख देती हूँ ये a प्लस 8d, मतलब कि इसका नाइन्थ टर्म a1 प्लस 8d1 अपॉन a2 प्लस 8d2, यानी नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या होता है 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। n तो हमारे पास 17 है, 7 इंटू 17 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 प्लस 27। सॉल्व करो, 7 इंटू 17 होता है 119 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 17 हुआ 68 प्लस 27, यानी कि 120 अपॉन 68 प्लस 27 किया 95। जितना कट रहा है काट लो। तो हमारा आंसर आ गया, नाइन्थ टर्म का रेशियो क्या है 24/19 है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्यों है, देखो यहाँ तक भी सॉल्व करना, फिर ये n-1/2 को हमने कैसे 8 से कंपेयर किया, n की वैल्यू लाई और n की वैल्यू लाने के बाद में यहाँ पे कैसे वैल्यू पुट किया, ये चीज हमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखना, इस सम को वापस से खुद सॉल्व करना। नाउ करते हैं नेक्स्ट सम। लिखा है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसा भी हमारे फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला भी किया हुआ है, तो चलो फिर से करते हैं। यहाँ a है 20, कॉमन डिफरेंस है 19 1/4, मतलब सक्सीडिंग टर्म जो है उसे प्रीसीडिंग माइनस करके देख लेते हैं, -3/4 ये आपका कॉमन डिफरेंस है। नाउ फर्स्ट नेगेटिव टर्म तो वही लिख लेते हैं कि लेट nth टर्म बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी जो होगा वो लेस देन 0 होगा क्योंकि नेगेटिव है। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज। अब यहाँ पे हम ये 77 माइनस है और -3n है, तो माइनस माइनस ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि ये इन इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, तो इसमें हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई -1। इससे तीनों साइन चेंज हो जाएंगे, -3n प्लस 3n, लेस देन का साइन ग्रेटर देन, एंड -77 प्लस 77। तो जो टर्म है वो 25 2/3 से बड़ा है, यानी कि 26 टर्म है, तो therefore 26th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, और सम ऑफ ऑल इट्स टर्म मतलब सम ऑफ n टर्म्स जो है वो 400 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। देखो l क्या है, l इज nth टर्म ना, तो nth टर्म जो है वो 45 दिया हुआ है, यानी कि a प्लस n-1 इंटू डी इज 45। उसमें a हमको पता है 5 है, कॉमन डिफरेंस हमको नहीं पता, तो 5 प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 45 है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल सकते हो कि n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 है। अब आपको ना नंबर ऑफ टर्म्स पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, जो दोनों निकालने बोल रहा है, तो यहाँ इसको तो हम बस यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं। अब सम ऑफ n टर्म्स को हम कहाँ तक सॉल्व करेंगे, चलो वो देख लेते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला 2 है, हम यहाँ पे n/2 इंटू a प्लस l यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है। तो सम ऑफ n टर्म्स 400 है, n हमको नहीं पता, फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है। तो देखो अब हम इससे n आराम से निकाल पाएंगे। 800 इज इक्वल टू n इंटू 50, तो n हो गया 800 अपॉन 50 16, तो n हमारा 16 आ गया। अब ये n की वैल्यू अगर आप इधर डालो तो d भी आ जाएगा कि 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 होता है, यानी कि 15d इज इक्वल टू 40 है, तो d की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 15 8/3। तो देयरफॉर हमारा नंबर ऑफ टर्म 16 आया है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 8/3 आया है। यही दोनों पूछ रहा था, ये आपका आंसर मिल गया आपको। आते हैं नेक्स्ट सम में।
2016 के क्वेश्चन है। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k plus 9, 2k minus 9 एंड 2k plus 7 आर द कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। अगर ये तीनों कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं तो 2 टाइम्स द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म होता है। ठीक है, तो पहले हम वही चीज लिख देते हैं कि इफ A B C आर इन AP देन 2B जो होता है वो किसके बराबर होता है, A plus C के बराबर होता है। नाउ लेट अस सी ये कैसे होगा। तो 2B का मतलब है 2 into 2k minus 1 यानी कि 4k minus 2 और A plus C हुआ k plus 9 plus 2k plus 7 मतलब 3k plus 16। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो therefore 4k minus 2 is equal to 3k plus 16। 4k minus 3k is equal to 16 plus 2 और k की वैल्यू आ गई, k is equal to 18। तो k की वैल्यू 18 होगी, यही आपका आंसर है। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो इजी था क्वेश्चन। लिखा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0। प्रूव दैट 25th टर्म ऑफ द AP इज 3 times इट्स 11th टर्म। हमको सिर्फ इतना पता है कि फोर्थ टर्म जो है वो 0 है, यानी कि A plus 3D तो है वो 0 है, या फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -3D है। अगर यूज करना होता है ऐसे भी यूज कर। अब हमको एक तो टर्म नंबर 25 जो है वो 3 times टर्म नंबर 11 है, ये हमको प्रूफ करना है। तो लेट्स सी, टर्म नंबर 25 होता है A plus 24D और टर्म नंबर 11 होता है A plus 10D। 3 times टर्म नंबर 11 will be 3 into A plus 10D। ठीक है, इसको अच्छे से कर दे 10 यानी कि 3A plus 30D। नाउ लेट्स सी टर्म नंबर 25 जो A plus 24D है उसको सॉल्व करते हैं। A की जगह -3D डालें तो आंसर आता है 21D। चलो अभी इसको करते हैं, 3A की जगह -3D डालें तो ये भी आता है 21D। तो प्रूफ हो गया कि 3 times टर्म नंबर 11 जो होता है वो टर्म नंबर 25 के बराबर है। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड टर्म नंबर 25 इज इक्वल टू 3 times टर्म नंबर 11। आपका आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट सम में। लिखा है द हाउसेज इन अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। शो दैट देयर एग्जिस्ट्स अ वैल्यू ऑफ x such that sum of numbers of houses preceding the house numbered x is equal to sum of the numbers of houses following x। मतलब समझ लो यहाँ पे घर है 1 2 3 4 ऐसे करके 49 टोटल में हाउसेज है। बोल रहा है कहीं एक बीच में कोई एक घर है नंबर x करके, ये घर, इस घर के पहले के जितने भी हाउसेज का ऐड कर लो उनका टोटल और बाद के हाउसेस को टोटल को ऐड कर लो, इनका टोटल बराबर होना चाहिए। ऐसा कोई हाउस है, और हाउस का टोटल नहीं, हाउस के नंबर का, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस। तो लेट अस सी। तो अब समझो, चलो इसमें मैं एक नंबर लिख करके दिखाती हूँ जिससे कि और इजीली समझ में आए। ठीक है, इसको हटा देती हूँ। अब समझ लो ऐसे घर है 1 2 3 4 करके बहुत सारे घर है और लास्ट में 49th नंबर घर है। ठीक है, इनके बीच में कोई एक घर का नंबर है x। बोला जा रहा है यहां से लेकर के यहां तक x के पहले तक के घरों का जो सम है, ठीक है, इनका जो सम है दिस इज इक्वल टू x के बाद वाले से लेकर के 49 तक के घर का सम, इसके इक्वल। x के जस्ट पहले वाला घर क्या होगा, x -1, और x के बाद वाला घर क्या है, x +1। इसका मतलब बोला जा रहा है कि सम ऑफ ये यहाँ से फर्स्ट से लेकर x-1 टर्म तक का, मतलब सम ऑफ x-1 टर्म्स जो है दिस इज इक्वल टू
x+1 से 49 तक। अब x+1 से 49 हम बीच में कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, पूरे 49 टर्म्स का सम निकाल करके और उसमें से माइनस कर देते हैं x टर्म तक का सम, ठीक है। तो हमारा x+1 से 49 तक आ गया, यही इक्वल है, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो चलो, सम ऑफ x-1 टर्म्स, यानी कि वही फॉर्मूला निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स वाला जो फॉर्मूला होता है ना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। x-1 तो नंबर ऑफ टर्म्स x-1 है, तो x-1/2, ठीक है, इंटू 2a, 2 इंटू फर्स्ट हाउस तो 1 नंबर ही है, प्लस n-1, यहाँ n क्या है, x-1, तो x-1 -1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस तो 1 ही है, कॉमन डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ 49 टर्म्स, मतलब कि 49/2 n/2 हो गया, इंटू 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n-1 मतलब 48 इंटू 1 में से माइनस करना है सम ऑफ x टर्म्स, मतलब कि x/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n-1 x-1 इंटू 1। नाउ सॉल्व इट। -x और प्लस x कट गया और x² हो जाएगा 2x² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1225। 2 से कट गया 2, x² इज इक्वल टू 1225 है, तो x हो गया रूट ऑफ 1225 यानी कि 35। तो हमारा आंसर हो गया 35। क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था फाइंड द शो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाल दी 35। नाउ आते हैं 2015 के क्वेश्चंस पे। पहला है, इन एन एपी इफ सम ऑफ 5 टर्म्स प्लस सम ऑफ 7 टर्म्स इज इक्वल टू 167 and sum of 10 terms is equal to 235, then find the AP where SN denotes the sum of first 10 terms. Sum of 5 plus sum of 7 terms is equal to 167 है। Sum of 5 terms मतलब कि n/2 मतलब 5/2 into 2a plus n-1 मतलब 5-1 4d, ये प्लस 7 टर्म्स का ऐसे कर देते हैं 7/2 into 2a plus 6d इज इक्वल टू 167। जहां तक सॉल्व होता है इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में ये पहले वाला जो इक्वेशन जो भी बनेगा वो ये बनेगा 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167, ये आपका पहला इक्वेशन बना, ठीक है। अब दूसरा दिया सम ऑफ 10 टर्म्स इज 235, इससे हम दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। सम ऑफ 10 टर्म्स इज 235 यानी कि 10/2 up into 2a plus 9d is equal to 235। 2 5 से 10 होता है, 5 उधर चला जाएगा, तो 2a plus 9d is equal to 5 से डिवाइड कर देते हैं 47। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो और फिर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12a प्लस 31d इज इक्वल टू 167। इसको 6 से मल्टीप्लाई किए तो 12a प्लस 54d इज इक्वल टू 6 इंटू 47, और साइन चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करने के लिए। a कट गया एलिमिनेशन मेथड से, d हुआ 115/23 यानी कि 5 d 5 आ गया, तो देयरफॉर हम किसी में भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे 2a प्लस 9 इंटू डी था ना, 9 इंटू 5 ये था 47, यानी कि 2a इज इक्वल टू 47 माइनस 45, तो a होगा 2/2 यानी कि 1, तो a आ गया 1 और d हमारे पास आ गया 5। क्वेश्चन पूछ रहा था सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालो, तो यहाँ कर देते हैं हम इसको। देयरफॉर a हमारा 1 है और d है 5, तो सम ऑफ n टर्म्स हुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यानी कि n/2 2 इंटू 1 प्लस
n minus 1 into 5, n by 2 plus 5n minus 5 या n by 2 5n minus 3। आप ऐसे लिखिए या फिर आप 5n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2 लिखिए, कैसे भी आपका सम ऑफ n टर्म्स, दिस विल बी योर आंसर। ओके, ना आते हैं नेक्स्ट सम में। द 14th term of an AP is twice its 8th term. If its 6th term is minus 8, then find the sum of its first 20 terms. 14th term is 2 into 8th number term, है ना, और एक दिया है 6th term जो कि माइनस 8 है, यानी कि a प्लस 5d जो है वो हमको दिया हुआ है माइनस 8 है, और यहाँ पे 14th टर्म मतलब कि a प्लस 13d इज इक्वल टू 2 टाइम्स 8th टर्म है, मतलब a प्लस 7d है। इसको देखते हैं कितना सॉल्व होता है ये। a प्लस 13d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d, तो 2a माइनस a प्लस d इज इक्वल टू 0 हुआ, या a इज इक्वल टू माइनस डी हुआ। तो a की वैल्यू यहाँ डालते हैं माइनस डी प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 8, 4d इज इक्वल टू माइनस 8, या d आ जाएगा माइनस 2, d माइनस 2 आ गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 2 यानी कि प्लस 2 आ गया। a और d तो आ गया, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स चाहिए हमको, तो देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 n by 2 और 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी है, यानी कि 10 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 19 इंटू माइनस 2, एंड लेट अस सॉल्व इट। माइनस 340 हमारा आ गया सम ऑफ 20 टर्म्स जो कि पूछा जा रहा था। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा है फाइंड द 60th टर्म ऑफ द एपी 8, 10, 12 डॉट डॉट इफ इट हैज अ टोटल ऑफ 60 टर्म्स एंड हेंस फाइंड द सम ऑफ इट्स लास्ट 10 टर्म्स। 60th टर्म पता करना है। देखो इसमें हमको क्या क्या पता है, a फर्स्ट टर्म पता है 8 है, कॉमन डिफरेंस पता है 10 माइनस 8 करेंगे तो हमको पता चल जाएगा 2 है, तो देयरफॉर 60th टर्म जो होगा वो होगा a प्लस 59d, यानी कि 8 प्लस 59 इंटू 2 126, तो हमारा टर्म नंबर 60th आ गया। अब बोल रहा है इफ इट हैज अ टोटल ऑफ 60 टर्म्स, सम ऑफ इट्स लास्ट n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स का फॉर्मूला होगा n by 2, मतलब 10 टर्म्स होंगे 2l माइनस n माइनस 1 इंटू टी, तो लास्ट 10 टर्म्स है तो 10 अपॉन 2 इंटू l इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को निकालना पड़ेगा, 60 टर्म्स हैं टोटल में, तो लास्ट टर्म आप यहाँ पे निकाल सकते हो। लास्ट टर्म इज 60th टर्म, टर्म नंबर 60 इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म आपको पता है 126 है, तो 2 इंटू 126 माइनस n माइनस 1 मतलब 10 माइनस 1 9d, d तो पता है हमको, d इज 2, तो 5 इंटू 252 माइनस 18, 5 इंटू 234, तो ये 1170 इज सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ये आपका आंसर हो गया। ओके, यही पूछ रहा था बस एक ही चीज। हाँ ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 2014 के क्वेश्चंस, एमसीक्यू है। लिखा है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी रेस्पेक्टिवली आर 3y माइनस 1, 3y प्लस 5 एंड 5y प्लस 1, देन y इक्वल्स। देखो ये फर्स्ट 3 टर्म्स है एपी के, यानी कि वही जो फॉर्मूला है ना 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये यूज होगा, मतलब कि 2 टाइम्स सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। तो हम लिखेंगे कि 3y प्लस 5 का डबल करें तो इट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज थर्ड टर्म 5y प्लस 1। सॉल्व इट, माइनस 1 प्लस 1 तो कट गया,
तो 8y माइनस 6y इज 2y, 2y इज इक्वल टू 10 होता है, मतलब y इज इक्वल टू 5 आएगा। तो y 5 है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट सम है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 5 and 45 respectively. If the sum of all its term is 400, find the common difference. तो हमको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 है, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45 है, सम दिया हुआ है टोटल टर्म्स का 400 है, हमको डी पता करना है। तो देखो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स है 400, एन हमको नहीं पता, वो हमको निकाल लेते हैं अभी। फर्स्ट टर्म हमको पता है 5 है और लास्ट टर्म हमको पता है 45 है। तो 400 इज इक्वल टू n/2 इंटू 50, यानी कि ये 25। तो n की वैल्यू होगी 400 अपॉन 25, ये कटता है 25 से कट जाएगा 16, तो n 16 है। तो यहाँ बोल रहा है कॉमन डिफरेंस निकालो, तो हम बोलेंगे कि nth टर्म जो है वो हमको पता है 45 है, राइट। और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमको पता है 45 है। इसमें हमको a पता है 5 है, n अभी अभी निकाला 16 है, तो d निकल जाएगा। 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45, तो कॉमन डिफरेंस है 40 अपॉन 15, 5 3 are 15, 8/3 इज द कॉमन डिफरेंस। ये आपका आंसर आ गया, खाली कॉमन डिफरेंस ही पूछ रहा था, आ गया आंसर। नेक्स्ट सम है, if the seventh term of an AP is 1/9 and its ninth term is 1/7, find its 63rd term. सेवेंथ टर्म 1/9 है, नाइन्थ टर्म 1/7 है, और हमको पता करना है 63rd टर्म। सेवेंथ टर्म 1/9 है, यानी कि a प्लस 6d इज 1/9, और नाइन्थ टर्म यानी कि a प्लस 8d 1/7 है। देखो ये हमारे पास दो इक्वेशन जैसे भी हम ले सकते हैं, और अब हम इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करें, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से सॉल्व करें, एलिमिनेशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 8d इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/7 माइनस 2d इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 1/63 आया, 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ठीक है d की वैल्यू आ गई, तो देयरफॉर a प्लस 6 इंटू डी इज इक्वल टू 1/9 है। किसी में भी 1 या 2 में डाल के कर सकते थे, मैंने 1 में डाल के कर दिया। a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 2/21, यानी a है 1/63, d भी है 1/63, तो देयरफॉर टर्म नंबर 63 पूछ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। टर्म नंबर 63 पूछ रहा है, टर्म नंबर 63 होगा a प्लस 62d, यानी कि 1/63 प्लस 62 इंटू 1/63, 1/63 प्लस 62/63, 63 एलसीएम हुआ, ऊपर भी 63, यानी कि हमारा आंसर 1 हो गया। तो टर्म नंबर 63 इज 1, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, नहाते नेक्स्ट सम में लिखा है, इन एन AP ऑफ 50 टर्म्स the sum of first 10 terms is 210 and the sum of its last 15 terms is 2565. Last 15, हाँ, find the AP. 50 terms है टोटल, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है, देखो हम कितनी कितनी निकाल सकते हैं इक्वेशन के फॉर्म में, वो कर लेते हैं। सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है 210, और सम ऑफ लास्ट 15 दिया हुआ है 2565, ठीक है। सम ऑफ 10 टर्म्स के हिसाब से तो हम निकाल सकते हैं 10/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 9d इज इक्वल टू 210, और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू, ये 2 5 10 होता है, 5 इधर डिवाइड होगा,
तो 42। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 यहाँ तक सॉल्व हुआ। और लास्ट 15 टर्म्स वाले से हम क्या करेंगे, देखो n/2 15/2 2l minus n-1 that is 14 into d. This is equal to 2565। 15/2 तो ऐसे ही रहेगा। 2l लास्ट टर्म हमको पता है, यहाँ पे लास्ट टर्म हमको नहीं पता, बट ये पता है कि टोटल में 50 टर्म्स है, मतलब लास्ट टर्म इज 50th टर्म। अच्छा, तो 15/2 इंटू 2 इंटू लास्ट टर्म इज 50th टर्म, मतलब कि a प्लस 49d माइनस 14d। दिस इज इक्वल टू 2565। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15/2 को मैं राइट साइड भेज दूंगी और बाकी को मल्टीप्लाई करती हूँ। 2a प्लस 98d माइनस 14d इज इक्वल टू 2565 इंटू 2 अपॉन 15। 2a प्लस 84d इज इक्वल टू, ये देखो कट रहा है 15 से 342। 2 कॉमन आ जाता है, या चलो 2 कॉमन ही लेते हैं क्योंकि 1 और 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2a तो है ही, तो हम इसको सीधा सब्ट्रैक्टिंग कर देते हैं। 2a प्लस 9d बचा माइनस 75d इज इक्वल टू माइनस 300। माइनस माइनस कैंसिल, d हुआ 300 अपॉन 75, काट देते हैं, तो d इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 2a प्लस 9 इंटू 4 9d इज इक्वल टू 42 है, तो a का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a इज इक्वल टू 42 माइनस 36, तो a इज इक्वल टू 6/2, ये आ गया 3। a 3 है, d 4 है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि फाइंड द AP, तो AP क्या होगा, देयरफॉर AP पहला 3 होगा, फिर उसमें 4 ऐड होगा 7 होगा, फिर उसमें 4 ऐड होगा 11 होगा, फिर उसमें 4 ऐड होगा 15 होगा, फिर कॉमा देके डॉट 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 13। ओके, तो ये हमारे सम थे AP के, जो कि CBSE में पिछले 12 सालों में आए हुए हैं। हम देख सकते हैं कितने अच्छे क्वेश्चंस थे। कुछ एक काफी एडवांस लेवल के भी सम्स हमको मिले, काफी इजी वाले भी मिले, 1-1 2-2 मार्क्स वाले भी मिले हमको। तो इनको सॉल्व करने से, और मैंने चैप्टर्स भी एक्सप्लेन किया हुआ है AP का। आपको चैप्टर अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए एकदम अच्छे से, तो उसके भी काफी सारे सम्स मैंने प्रॉपर्ली सॉल्व करके एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं। ये रहा उसका लिंक, यहाँ जाइए, इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और उसके बाद में PYQ सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रिपरेशन बिल्कुल पक्का हो जाए और आप एग्जाम में AP के सारे सम्स अटेम्प्ट कर पाओ। अभी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के PYQs के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है, अगर ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आई होप आप सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट PYQs के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।